दत्तला स्टार्ट का हाँ दादा प्ररोड़ा यार डेर कट मसाल है बर्बाद कलिम दे सारा ये है तख्त सुलेमान, बलूचिस्तान, केपीके और पंजाब की सरहद पर एक ऊंचा पहाड़। तारीख के मुताबिक हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने यहाँ पर आकर कुछ टाइम गुजारा था। इसके अलावा लोकल जबान में इसको कैसे घर कहा जाता है, यानी केस का पहाड़ भी कहा जाता है। पश्तून कौम के बाप कैस अब्दुल रशीद की कब्र मुबारक भी यहाँ पर मौजूद है। कैस अब्दुल रशीद की तारीख आप गूगल पे भी पढ़ सकते हैं, यूट्यूब से भी देख सकते हैं। मैं सिर्फ आपको यहाँ तक का सफर बताऊंगा। जनवरी में सर्दी की वजह से बर्फबारी की वजह से मैं तख्त सुलेमान का सफर पूरा नहीं कर पाया था, बल्कि आधे रास्ते तक वापस आ गया था। तो गर्मी में दोबारा अपनी ख्वाहिश पूरी करने के लिए मैंने और कैसर ने इरादा किया कि हम तख्त सुलेमान का सफर करेंगे, और हम सीधा पहुंच गए दरा जिंदा। वहां से उस्मान भाई के साथ मिलकर हमारे सफर के 3 दिन आने थे रास्ते में, इसलिए खाने पीने का सामान भी अपने साथ उठाना बहुत जरूरी था। सामान लेकर हमने रागासर गाँव की तरफ सफर शुरू किया, और रागासर गाँव से तकरीबन 3 किलोमीटर आगे गाड़ी से उतरकर पैदल ट्रैकिंग शुरू हो जाती। ऑलराइट, तो जस्ट स्टार्टेड आवर जर्नी। और क्योंकि पिछली बार मैंने जब शुरू किया था तो इसी रास्ते पे तकरीबन रात के 3 बजे मैंने ये ट्रैक शुरू किया था। सुबह के 6 बजने तक हम ऊपर जो चश्मा आता है, एक छोटा सा चश्मा आता है, वहाँ तक पहुँचे। सुबह की नमाज़ हमने वहाँ पे पढ़ी थी। तो अभी दिन की इस रोशनी में कर रहे हैं। तो मज़े की बात यह है ना, पहाड़ों के टॉप पे बिल्कुल बादल नीचे आए हुए हैं, धुंध नीचे आई हुई है, नज़र भी आ रही है, लेकिन इस साइड से बिल्कुल सूरज हमें लग रहा है। मैंने तो शुक्र है शॉर्ट्स पहने हुए हैं, मुझे इतना इशू नहीं हो रहा। जिन्होंने कपड़े पहने हुए हैं, जिन्होंने ट्राउज़र पहने हुए हैं, क्योंकि टॉप पे बहुत ज़्यादा ठंड होगी इंशाल्लाह अगर हम पहुंच गए यहाँ पे। हमें क्योंकि वाइल्ड ट्रैकिंग मुझे आइडिया है, जब आप ट्रैक कर रहे होते हैं तो आपको गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही होती है, जैसे आप मेरे पसीने चेक कर सकते हैं। ट्रैक की शुरुआत इस पथरीले रास्ते से होती है, जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पत्थर हैं, कोई रास्ता नहीं, बस सीधा चलते जाना है इन पत्थरों में। अभी थोड़ी देर ही चले थे कि हमारे कुछ नौजवान अपने हौसले हार बैठे। जवानों से याद आया, आपको तारुफ करवाता हूँ मेरे इस सफर के कुछ दोस्तों की। ये हैं हमारे DIG साहब, जो हमेशा 5 मिनट बाद थक जाते थे और यही कहते बर्बाद कलिम दे सारा। और ये हैं हमारे जाहिद भाई, बहुत अच्छे शेफ थे, खाना बनाते थे, लेकिन जब खुद थकते थे तो दूसरों की थकावट का बहाना बनाकर जगह जगह स्टॉप करते थे। और ये हैं कारी साहब, इस सफर के चैंपियन, और इस बात का अंदाजा आप खुद लगा लें कि ये बंदा तख्त सुलेमान का ट्रैक चप्पल में कर रहा है। और ये हैं जनाब कैसर साहब, जिसको सारे रास्ते ये डर था कि वो कहीं से स्लिप होकर गिर ना जाए। और ये हैं हमारे उस्मान भाई। उस्मान भाई सबका हौसला बढ़ा देते ताकि रास्ता जल्दी कवर हो सके, अगर खुद भी थक जाते तो दिखाते नहीं थे। और इस सफर में 2 जमशेद थे, एक जमशेद आपसे मुखातिब है और दूसरा जमशेद इस ग्रुप का लीडर था, जो कि फन और मज़ा में हमें इंटरटेन रखते थे और इसी इंटरटेनमेंट में अपना रास्ता कवर करते थे। और रास्ते से याद आया, हम अपने दूसरे स्टॉप पर पहुंच गए। चलो जी, ये सेकंड स्टॉप है हमारा। काफ़ी स्टीप थी, ये पहली स्टीप है जो आपकी जो है ना मोराल बिल्कुल डाउन कर देती है। इस पे चढ़ते हैं ना आपके टांगों में भी दर्द शुरू हो जाता है, आपके डिफरेंट जगहों पे दर्द शुरू, आपका स्टेमिना भी ख़त्म होना शुरू हो जाता है। हमारे कुछ नौजवान काफ़ी डाउन हो गए हैं। ये वाले भाई तो सबसे तगड़े हैं। हाँ कैसा बताओ ज़रा। बस ये तो इसकी बस है। उस्मान भाई, तो मेरे ख्याल से उस्मान भाई आपका मोराल कैसा है? गुजारा है। ये हंसी से आपको पता चल रहा होगा कि भाई 5 कदम चलते हैं, 10 मिनट का ब्रेक लेते हैं और पानी पिए सर, पी रहे हैं जिस सर, पता नहीं K2 सर कर लिया। हमारे भाई को देखें, DIG साहब है हमारे इस ट्रिप के DIG साहब। और हमारे इस आज के ट्रिप के हीरो कौन है? मामा हमारे। बराबर है मामा हमारे। तो छोटा सा एक स्टॉप लिया है, फिर से यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। तो तीसरे स्टॉप पर आ गए हैं। तकरीबन बहुत सारी स्टीप पर आ गए हैं, काफ़ी स्टीप पे।
और यहाँ पे थोड़ा सा एक ब्रेक लेंगे पानी का। बाकी जो हमारे दो सिपाही थे वो तो अभी तक नज़र नहीं आ रहे, गायब हो चुके हैं, तो उनका भी इंतज़ार किया जा रहा है। साथ में यहाँ पे चश्मे का पानी भी होता है, चश्मे का पानी भी पिएंगे और पीछे जो जगह वहाँ पे थोड़ा सा रेस्ट करेंगे। और ये देखें, ये सिपाही बड़ा ख़राब हो रहा है, इसलिए ये पानी भी पीने लगे, पाँव भी धोने लगे ताकि ये बिल्कुल फ्रेश हो जाए, इसका इंजन बिल्कुल काम करने लग जाए। और देखें कितने हाइट पर आ गए हैं, आप क्लाउड्स चेक कर सकते हैं। बस क्लाउड्स हम पैरेलल हैं एक दूसरे के। यहाँ पे स्टॉप लेके शुरू करेंगे। आ गए, चलो जवानों की आवाज़ें भी आने लगी है। यहाँ पर सारा शिरानी कबाइल रहता है और गर्मियों में रागासर गांव से आकर यहाँ पर पहाड़ों में रहते हैं। और जब इनको कहीं पर ट्रैकर या सफर करने वाले नजर आते हैं तो वो आपको अपने हुजरे में लेकर जाते हैं, चाय पिलाते हैं, खाना खिलाते हैं और गाइड करते हैं और फिर आगे जाने की इजाजत दे देते हैं। हम भी ऐसे एक हुजरे में गए और यकीन करें उनके हुजरों को, उनके सादा घरों को देखकर बहुत ही सुकून मिला। लस्सी और चाय पीने के बाद हमने वहां से इजाजत ली और अपना सफर तबक की चढ़ाई की तरफ जारी रखा। ऑलराइट, अभी आ गए हैं तख्ते सुलेमान ट्रैक के सबसे मुश्किल मरहले पे। ये बैकग्राउंड में जो पहाड़ी आपको नज़र आ रही है इसका नाम है तबक, और मेरे ख्याल से पूरे ट्रैक में सबसे मुश्किल और सबसे ख़तरनाक जगह यही है। यहाँ पे एक साइन भी लगा हुआ है, इसी जगह पे एक खातून भी गिरी थी, उसके साथ एक बच्चा भी था, दोनों की डेथ यहाँ पर हो चुकी थी। क्योंकि पाँव रखने की जगह बहुत छोटी है, बड़े ख्याल के साथ पाँव रखना पड़ता है। अगर आपके पास वेट होता है फिर तो बहुत ही एहतियात के साथ करना पड़ता है। तो अभी ज़रा सा रेस्ट रह रहे हैं, इसको क्रॉस करेंगे तो एटलीस्ट हमारी जो है ना एक्साइटमेंट लेवल थोड़ी सी बढ़ जाएगी, क्योंकि ये सबसे मुश्किल स्ट्रीप है। आई होप सो हम जल्दी कर लेते हैं। तबक की चढ़ाई इंतहाई खतरनाक है, इसलिए मैं आपको मशवरा दूंगा कि इस पर शॉर्टकट लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जो ट्रैक है इसी पर चलें, सिर्फ एक पाँव रखने की जगह है, लिहाजा अगर 10 मिनट लगते हैं तो उसके बजाय आप 20 मिनट लगाएं, लेकिन आराम से चलें। यहाँ पर एक गलत कदम आपको बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा सकती है। चलो जी, तो बेस तक तो पहुंच गए हैं हम। पीछे जो आपको सिर्फ बादल नज़र आ रहे हैं, ये एक चीज़ तख्ते सुलेमान यहाँ पे नज़र आ रहा है। ये जो तबूक था ना, ये वाली पहाड़ी आपको जो है ना स्टेमिना बिल्कुल डाउन कर देती है। यकीन करें आप चलने लायक नहीं होते, बस यहाँ पे लेट जाते हैं। तकरीबन 10 से 15 मिनट का मैंने नैप लिया यहाँ पे लेट के, और अभी मैं बिल्कुल फ्रेश फील कर रहा हूँ। और पानी वगैरह पिए हमने। और यहाँ पे मज़े की बात, यहाँ पे सारा नेटवर्क बड़ा अच्छा आता है, टेलनार का नेटवर्क बड़ा अच्छा आता है यहाँ से। तो अपने घर वालों को या फिर इंटरनेट पे कुछ अपलोड करना हो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बड़े आसानी से कर सकते हैं। तो यहाँ पे रेस्ट करने के बाद अभी हम बेस कैंप तक जाएंगे, जहाँ पे हमारी पहली रात की स्टे होगी इंशाल्लाह। तबक की चढ़ाई के बाद आपको अपनी मंजिल तख्ते सुलेमान नजर आ जाती है और एक्साइटमेंट बढ़ जाती है। और फिर यहाँ से पुंगा गांव तक जाना होता है, जो कि तख्ते सुलेमान का बेस कैंप है। और तबक से वहां तक मजीद 3 घंटों का सफर होता है। और हमारे ऊपर बारिश भी शुरू हो गई थी और यहाँ पर जंगली जानवर बहुत ज्यादा हैं, इसलिए हमने अंधेरा होने से पहले पहुंचना भी था। इसलिए हमने बारिश में अपना सफर जारी रखा और अल्लाह ताला की शुक्र से अंधेरा होने से पहले हम पहुंच गए। ओके जी, थोड़ा सा तकरीबन 5-10 मिनट यहाँ पे रेस्ट करने के बाद लाइट ख़त्म ना होने की वजह से यहाँ पे बाहर निकला हूँ। ये हमारा उजरा, ये नाइट स्टे हमारे यहाँ पे रहेगी। और ये टॉप आप देख सकते हैं, ये तख्त है। कल सुबह हमने तकरीबन मज़ीद 6 से 8 घंटे ट्रैक करना है और काफ़ी ठंड की हालत है, यकीन कर बर्दाश्त नहीं हो रही। मैं तो मज़े से शॉर्ट्स पहन कर आ गया था, मैंने कहा रास्ते में बड़ा रिलैक्स रहूँगा। एक तो बारिश ने ख़राब कर दिया, एक तो यहाँ पे एल्टीट्यूड इतनी ज़्यादा है कि शदीद किस्म की ठंड है जो बर्दाश्त नहीं हो रही। तो बस अभी बैठते हैं आग में खाना खा के। मेरा तो फ़ौरन मूड है 6-7 बजे 8 बजे सो जाने का, फिर सुबह जल्दी उठने का।
तुंगा पर पहुंचकर सबसे पहले हमने अच्छी चाय का इंतजाम करवाया और थकावट की हालत में चाय का मजा ही कुछ और था। और फिर फौरन जाहिद भाई ने खाना बनाना शुरू किया। अगर आप यहाँ पर आते हैं, किसी भी मकामी के साथ रात गुजारते हैं, तो लिहाजा अपने साथ खाने पीने का सामान ज्यादा लाएं ताकि यहाँ मकामियों से ना लेना पड़े, क्योंकि ये इंतहाई गरीब लोग हैं और यहाँ तक इनको राशन लाना बहुत महंगा पड़ता है। इसके अलावा अपने साथ कुछ ज़रूरी मेडिसिन भी ले आया करें और वापसी पर वो मकामियों को दे दिया करें, क्योंकि इनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है और आसपास कोई हॉस्पिटल या मेडिकल स्टोर नहीं होता। रात का खाना खाने के बाद हम जल्दी सो गए ताकि सुबह सूरज निकलने के साथ ही सफ़र दोबारा शुरू करें। सुबह सवेरे नमाज के लिए उठकर नमाज पढ़कर नाश्ता करके सामान पैक करके दोबारा सफ़र शुरू किया। आपके पास दो चॉइस होते हैं कि रात तख्त सुलेमान पर गुजारें और अगले दिन वहां से वापसी करें, लेकिन मेरे पास टाइम कम था। मैंने दूसरा ऑप्शन चूज किया। वहां से वापसी होकर हम रात दोबारा वापस बेस कैंप में गुजारेंगे। गुड मॉर्निंग। दोबारा से अपनी जर्नी शुरू कर रहे हैं। हमारे स्टे की जगह से लेके बेस कैंप पे हमारा पीछे बैकग्राउंड में आपको तख्त सुलेमान नज़र आ रहा है। डायरेक्टली इसमें नहीं चढ़ेंगे, वहाँ से जाके पीछे साइड से होकर आएंगे, क्योंकि अगर डायरेक्टली चढ़ेंगे तो मरना ही है फिर। इसलिए रात को नींद कुछ लोगों ने अच्छी की है, कुछ लोगों ने नहीं की। जिनको एडवेंचर का आइडिया नहीं है तो उनको थोड़ा सा मसला था, और जिनको पता है हम जैसे लोगों को कि भाई एडवेंचर में तो ये होता है, आपकी नींद अच्छी नहीं होती, दर्द होता है पेट टांगों में, तो ये चीज़ एक्सेप्ट करनी पड़ती है। तो होपफुली हमारे जो कमज़ोर दोस्त हैं आज वो हमारा साथ देंगे और हम ये जो सफ़र है टॉप तक का 5-6 घंटों में आराम से कर लेते हैं इंशाल्लाह। यहाँ से रास्ता और मुश्किल और सख्त हो जाता है, क्योंकि सारा रास्ता सीधी चढ़ाई है, बिल्कुल एक सीढ़ी की तरह। तो यहाँ पर उम्मीद है कि आप हिम्मत हार जाएं, लेकिन मैं आपको मशवरा दूंगा आप पहले ऑप्शन के साथ ट्रेवल करें कि रात ऊपर गुजारें और आहिस्ता आहिस्ता चलें, और यहाँ पर कुछ घंटों के बाद आपका रास्ता KPK से क्रॉस होकर आप बलूचिस्तान में एंटर हो जाते हैं। अच्छा जी, तकरीबन 2 घंटों के बाद हम इस साइड के एंड पर पहुँच गए हैं कि डेरा इस्माइल खान साइड से या रगासर साइड से जो तख्त सुलेमान नज़र आता है इस जगह पे पहुँच गए। अभी से आगे हम ये टर्न कर लेंगे, पहाड़ के दूसरी तरफ चले जाएंगे बलूचिस्तान की तरफ। फिर वहाँ से जो जर्नी है ना वो इतनी मुश्किल नहीं है, लेकिन जर्नी अगर मुश्किल थी तो यहाँ से थी। आप ये स्टीपी एरिया चेक कर रहे हैं, पथरीला है, काफ़ी स्लिप लेने का खतरा होता है और एक पाँव रखने की जगह होती है, और वो भी सही रखना होता है अपने, ताकि वो स्टेबल हो जाए आपका, फिर आप जाके दूसरा स्टेप ले लें। तो ये काफ़ी ख़तरनाक किस्म का रास्ता था, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये हो गया। अभी जो मज़ीद रास्ता इतना मुश्किल नहीं है, वो आराम से तकरीबन 2 से 3 घंटों में हो जाएगा। 2 से 3 घंटों में इंशाल्लाह हो जाएगा। अच्छा, तो अभी हम इस मोड़ पे पहुंच गए हैं कि उस साइड पे हमारा बलूचिस्तान है, इस साइड पे हमारा जो है ना KPK का साइड रह गया। तो यहाँ से हम नीचे जाएंगे, और इस पॉइंट पे पहुंच के हवा इतनी ठंडी है कि हम सारे पसीने पसीने जैसे आगे इतनी शदीद किस्म की ठंड लगने लगी है। सब कैसे हैं बताएं सर? अल्हम्दुलिल्लाह। इतने मजे से अल्हम्दुलिल्लाह बोला, इतनी खराब हालत है इस बंदे की। DIG साहब हमारे दाटोल से वाला तो चलेंगे, सब मस्त है, पेट पाड़ते कैसा रहता चलेंगे। उस्मान भाई तो आया था खुद तकड़ा सा आया, और कारी साहब मुझे ले था, कारी साहब मुफ्ती अजीज साहब किले वाले तो आया। सारे तो भी ओके मौसम का कह रहे हैं, नीचे जाके पता चलेगा, तख्त सुलेमान में पहुंच के पता चलेगा कितने ओके हैं ये सब। इस सफर पर अगर आप सबसे ज्यादा अगर जो चीज ला सकते हैं तो मैं मशवरा दूंगा अपने साथ पानी लाएं। जैसे हम बलूचिस्तान साइड पर एंटर हुए तो कोई पानी नहीं मिल रहा था, सिवाय एक छोटा तालाब के जिसमें पुराना बारिश का पानी ठहरा था, लेकिन ये काफी खराब पानी था। इसमें बकरियों के पेशाब का जायका था, लेकिन मजबूरी की हालत में जिंदा रहने के लिए हमने इसी पानी को उठाया और इसको भी पीते रहे और सरवाइव करते रहे। अब हम पहुंच गए थे तख्त के बिल्कुल पास, और यहाँ पर एक डंडे के ऊपर एक कमीज लगाई हुई है, और ये एक वार्निंग साइन है कि भाई ये जो जगह है बहुत ज्यादा खतरनाक है, सिर्फ एक कदम रखने की जगह है, अगर सही नहीं रखा तो आपकी जान जा सकती है। लिहाजा इस जगह पर इस निशान को देखते हुए
इंतहाई एहतियात के साथ जाना पड़ता है। आप खुद भी देख सकते हैं कि एक पाँव रखने की जगह है और जिंदगी और मौत का खतरा है। इस जगह को क्रॉस करने के बाद सब इंतहाई थक गए थे, लिहाजा मैंने इनको आराम से आने का बोला और मैंने अपना सफर तेज जारी रखा और 50 मिनट मजीद ट्रैक करने के बाद मैं टॉप पर पहुंच गया। पहुंच गया हूँ मैं। अभी तक मैंने यहाँ पे 15 मिनट का रेस्ट भी लिया है और मेरे दोस्त अभी तक नज़र नहीं आ रहे। हज़रत केस बाबा का मज़ार जो था वो बिल्कुल वो वाला जो दरख्त नज़र आ रहा है वहाँ पे उनका मज़ार था। और ये हज़रत सल्लल्लाहु का तख्त है, मतलब वो श्योर नहीं है कि उनका ही तख्त है, लेकिन लोग यहाँ पर इस जगह पर ही आते हैं। ये एक छोटी सी मस्जिद बनी हुई है। थोड़ा सा मैं आपको तख्त दिखा दूँ कि तख्त किस मकाम पर वाक़ है। हाइट फोबिया तो नहीं है मुझे, लेकिन फिर भी ख्याल करना चाहिए। ये जो जगह है ना, ये तख्त है। तो इंशाल्लाह यहाँ पे नफल अदा करने बाद में आएंगे। अभी ज़रा रेस्ट करते हैं। दोस्त हमारे पहुँच गए हैं, रेस्ट करके चाय वगैरह पी के पानी शानी पी के फिर इंशाल्लाह आपको बताते हैं। हमारे दोस्त जैसे पहुंचे मैंने इनके लिए चाय बनाई, सुलेमानी चाय, और सुबह वो सामान में सब कुछ ले आए थे। जो ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ थी चावल, वो लाना भूल गए थे, तो लिहाजा सबको भूख लगी हुई थी। जो चीज़ मौजूद थी खाने के लिए वो हमने खा ली। उनसे पेट ना भरा तो वहाँ पर जंगली प्याज उगी हुई थी, उससे हमने गुजारा किया और चाय के साथ गुजारा किया। फिर तख्त पर जाकर नफल अदा करने चले गए। नफल अदा करने के लिए आपको नीचे तख्त पर जाना पड़ता है, लेकिन इंतहाई एहतियात के साथ जाना पड़ता है। तभी हम आ गए कैस अब्दुल रशीद बाबा के मज़ार पे। तख्त से थोड़ा नीचे है मज़ार पे। वहाँ से आते हुए मैंने एक चीज़ नोट की है कि यहाँ पे जितने भी दरख्त है उस साइड से, जितने भी दरख्त हैं, और स्पेशली इस वाली दरख्त से, ये ऊपर इस चीज़ से मैंने नोट किए कि सारे जो दरख्त है ना ऐसे सीधे नहीं है, इस तरह बोर डाउन किया हुआ है। अब ये अल्लाह की कुदरत हो सकती है या हवा की प्रेशर हो सकती है या कोई करिश्मा हो सकता है कि सारे जो दरख्त हैं ना उनका जो वो है ना थोड़े से ऐसे कबर की तरफ, कैसे अब्दुल रशीद बाबा की कबर की तरफ ऐसे डाउन है। अब मुझे नहीं पता ये कोई कुदरती चीज़ हो सकती है, हवा से हो सकती है, लेकिन मुझे ये चीज़ बड़ी हैरानकुल लगी कि जहाँ पे हज़रत केस बाबा का कबर है उसकी तरफ ही सारे दरख्तों का रुख है। केस बाबा के मज़ार पर दुआ मांगने के बाद हम वापस बेस कैंप की तरफ आ गए और यहाँ पर रात गुजारी और अगली सुबह वापस पहुँचे। जहाँ हमें गाड़ी ने ड्रॉप किया था वहाँ से दोबारा पिक किया और वहीं से हमने तख्त सुलेमान को खुदा हाफिज बोल दिया। और आखिर में जाहिद भाई और उस्मान भाई को मैं बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने इस पूरे सफ़र को अरेंज किया और बहुत ज़्यादा मेहमान नवाजी की। वाकई शेरानी कबाइल की मेहमान नवाजी की कोई मिसाल नहीं। तो चलते हैं, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज। गुड राइट।